पहले की तरह बम नहीं फूटेंगे। पहले क्या होता था रेलवे स्टेशनों पे कांग्रेस के टाइम में, रात को सारे फौजी और जो भी मेरे जैसे आपको रिजर्वेशन करवानी रहती थी, आप शायद भूल गए, इतनी लंबी लाइनें, रात को आके सोते थे, सारी रात स्टेशन पे सोते रहते, मच्छर खाते रहते, लाइन लंबी लगाते, तब जाके एक रिजर्वेशन मिलती थी। आज मोदी जी के राज में रिजर्वेशन का क्या हाल है? आपको कहीं लॉन्ग जर्नी की अगर टिकट बुक करवानी है तो क्या हाल है आज? मैं इस वक्त विधानसभा क्षेत्र में हूँ और हम यहाँ के जानने की कोशिश करेंगे कि भिवानी में कितना काम हुआ है। क्या तीसरी बार बीजेपी इस बार यहाँ पे हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं लगा पाएगी? क्योंकि 2 बार से इस सीट पर भिवानी, महेंद्रगढ़ और नरनौल लोकसभा क्षेत्र पड़ता है ये, और यहाँ पर 2 बार से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के चौधरी धर्मवीर सिंह यहाँ से सांसद हैं और हम मैडम से जानते हैं कि क्या यहाँ पे फिर से बीजेपी वापसी करेगी, क्या मुद्दे हैं यहाँ के, क्या लगता है मैडम यहाँ पे बीजेपी फिर से जीतेगी या फिर बदलाव होगा यहाँ पे? नहीं, बीजेपी फिर से जीतेगी। बीजेपी इसलिए जीतेगी क्योंकि लोगों को ये पता है कि कांग्रेस में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि उनको गारंटी दे सके, और कोई ऐसा कांग्रेस में नहीं है जिस पर वह इस लायक विश्वास कर सके कि भाई इसको देश की बागडोर संभाल सकते हैं। लेकिन कांग्रेस वाले तो ये बोलते हैं कि मोदी जी की गारंटी फेल है। नहीं, फेल है तो कांग्रेस में उनसे ये पूछा जाए, उसी टाइम ये क्वेश्चन किया जाए कि कांग्रेस में किसकी गारंटी पास है जिस पे देश भरोसा कर सकता है कि आज पूरा देश सुरक्षित रहेगा, पहले की तरह बम नहीं फूटेंगे। पहले क्या होता था रेलवे स्टेशनों पे कांग्रेस के टाइम में, रात को सारे फौजी और जो भी मेरे जैसे आपको रिजर्वेशन करवानी रहती थी, आप शायद भूल गए, इतनी लंबी लाइनें, रात को आके सोते थे, सारी रात स्टेशन पे सोते रहते, मच्छर खाते रहते, लाइन लंबी लगाते, तब जाके एक रिजर्वेशन मिलती थी। आज मोदी जी के राज में रिजर्वेशन का क्या हाल है? आपको कहीं लॉन्ग जर्नी की अगर टिकट बुक करवानी है तो क्या हाल है आज? हम तो कई जगह से आए। आज तुम फोन पे क्लिक करते हो, अपनी रिजर्वेशन खुद बुक करते हो, सुबह जाके ट्रेन में चढ़ जाते हो। रिजर्वेशन की टिकट तो पहले भी बुक होती थी, इसमें नया क्या है? होती थी, कैसे होती थी? वे करने का जो तरीका था वो नया है। जैसे इतनी लंबी लाइनें, सोते थे रात को, सुबह काउंटर पे लगती थी, कोई डिजिटल इंडिया नहीं था, कोई फोन पे नहीं था, कैसे भी आप मतलब ट्रेन, आज आप यहाँ बैठे हो, आप देख सकते हो कि दादरी से चली है या नहीं ट्रेन, और चली है तो कितनी देर में यहाँ पहुँचेगी। भिवानी के ये सब नया नहीं तो क्या है? भिवानी में क्या क्या काम हुए हैं मोदी सरकार में? यहाँ के सांसद ने क्या काम किया है? सांसद पे मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो यही कहूंगी कि मोदी जी ने अच्छे काम करवाए हैं और मोदी जी को ही जिताओ। पूरे देश में यही फैक्टर है, मोदी नाम पर सवार होकर सब अपनी जीत की अपनी नैया पार लगाते हैं। देश को जो देगा, हमारे भिवानी को अगर कुछ मिलेगा तो जैसे मोदी जी ने अभी ये दिया हमारे भिवानी को, तो हम सबसे पहले तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमने दिया, सांसद ने नहीं दिया, मोदी जी ने दिया। सांसद ने नहीं दिया? नहीं दिया, मोदी जी ने दिया। सांसद के काम से आप कितनी संतुष्ट हैं? देखो, मुझे पर्सनली कोई काम उनसे पड़ा नहीं है और मुझे उनके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। मुझे जो पता है मैं उतना ही बताऊंगी बस। ये बताइए कि कांग्रेस जो है बीजेपी पे बेरोजगारी आरोप लगाती है कि बेरोजगारी, मोदी सरकार में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे नौकरियों की बात नहीं होती, ये हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र गाय भैंस की बात करते हैं प्रधानमंत्री। नहीं, ये बात नहीं करते हैं। अगर बेरोजगारी देखो, जनसंख्या बढ़ रही है, ओबियसली थोड़ा बहुत तो लॉजिकली भी आप समझदार हो, बट बिसाइड दिस उन्होंने तो दूसरे देशों के रास्ते खोले हैं। दूसरे देशों में खुद हमारा देश, पहली बार ऐसा हुआ है कांग्रेस शासन में, क्या दूसरे देश नहीं थे क्या? वो क्या नहीं कर सकते थे क्या कि दूसरे देश में भेज के हम बच्चों को रोजगार दिलवाएं? तब क्यों नहीं इन्होंने कांग्रेस देश में रोजगार की हो रही है। कांग्रेस कहती है कि पद खाली हैं केंद्र सचिवालय में, फिर भी मोदी सरकार जो पद वैकेंट रखती है। ठीक है, देश की बात मैं आपको बताती हूँ, मैं ज्यादा नहीं, आपने हरियाणा का जानती हूँ। कांग्रेस के शासन में जितनी पोस्टें फिलअप की गई थी रोजगार के तौर पे, उससे ज्यादा अगर आंकड़े आपके पास नहीं है तो आप कह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आंकड़े हमारे पास हैं। हमने उनसे 1.5 गुना जॉब ज्यादा दी। विपक्ष तो ये आरोप लगाती है, आरोप लगाना विपक्ष का काम है, वो अच्छी बात है, लगाते भी रहना चाहिए। विपक्ष तो ये आरोप लगाती है और कहती है कि जब आप इनसे बेरोजगारी पे सवाल करो, महंगाई पे सवाल करो, ये तो हिंदू मुस्लिम करके ध्यान भटका देते हैं लोगों का। हिंदू मुस्लिम तो पुराने जमाने से भी था, जब अंग्रेजों का शासन है उससे पहले मुस्लिम हम पे राज करके गए। क्या बीजेपी ने करवाया था क्या? बीजेपी कोई, लेकिन बीजेपी की एक विचारधारा है, वो हिंदू विचारधारा है, दैट्स इट। और क्या लगता है कि इस बार किसान आंदोलन का क्या उसका मतलब ये नहीं कि उनकी हिंदू विचारधारा है तो वो
मतलब मुसलमानों का विकास नहीं करते, मुसलमानों को वो हमसे ज्यादा तवज्जो देते हैं और लेकिन- पहले से कांग्रेस से ज्यादा विकास लेकिन उन्होंने करा। प्रधानमंत्री ने तो अपने बयान में जो है सीधा बोला है कि कांग्रेस आएगी तो आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। किस कम्युनिटी पर प्रधानमंत्री ने ये कांग्रेस वाले तो ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं देखो इस देश देखो में। देखो ये चुनावी सीजन है, इसमें अगर वो मतलब आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे तो उनकी तो बेचारों की सब जगह जमानत ही जब्त हो जाएगी, उनकी इज्जत ही नहीं बचेगी। इतने सालों जिस कांग्रेस ने राज किया तो कुछ उनका भी बेचारों का मतलब इस वजह से वो आरोप प्रत्यारोप झूठे कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि किसान आंदोलन का क्या प्रभाव रहेगा हरियाणा में? कुछ प्रभाव नहीं, किसान सारे खुश हैं, इसलिए खुश हैं कि भाई आंदोलन तो अभी भी हुआ, पहले भी हुआ, ठीक है। गोलियां पहले भी कोई एक आध पे चली होंगी, अभी भी चली होंगी, मैंने नहीं देखा किसी पे चली है किसी किसान पे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। बट जो किसानों का जो विकास है वो यहाँ तक कह दिया है मोदी जी ने कि दूसरे देश में भी आप जाके खेती कर सकते हैं। हमारे सीएम साहब ने भी कहा था, हरियाणा वाले तो पूरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी कहा था कि युगांडा में हम बहुत जमीन पड़ी है, किसानों को भेज देंगे। हमारे यहाँ तो इतनी जमीन है नहीं जो कि फिर मतलब कुछ लोगों के पास नहीं बची है, तो उनको वहाँ पे भी करवाएंगे। और यहाँ जो जितना विकास किसानों का हुआ है वैसा कांग्रेस शासन में नहीं हुआ। कांग्रेस शासन में 2-2 रुपए के चेक आते थे मुआवजे। लेकिन किसानों का कहना है कि हमारी आय दोगुनी नहीं हुई, हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए फसल पे। हाँ तो वो किसान भी बेचारे अपना मांगे तो गए, उनका हक है मांगना, और अच्छी बात है वो मांग रहे हैं। तो मोदी मोदी जी जी बोला था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को की सिफारिश को लागू कर देंगे। भाई सरसों हथेली पे हरी नहीं होती, इस बार फिर शासन आएगा, फिर किसानों के लिए अच्छा कर लेकिन देंगे। फिर तो 10 साल में क्या किया फिर? 10 साल में आप क्या सोचते हो? एक बच्चा पैदा होके 10 साल में आप उसको शादी करके क्या क्या कर दोगे? वो 10 साल में अपने हिसाब से ही ग्रोथ होगी उसकी। ये नहीं कि आप 10 साल में को दादा बना दोगे, परदादा बना, ऐसे नहीं होता। समय चाहिए होता है हर एक चीज को ग्रोथ करने के लिए। मोदी जी को भी समय चाहिए, मोदी जी कोई जादूगर नहीं है जो एकदम से देश को पलट के इधर से उधर कर देंगे। समय के अनुसार हो जाएगा, बट कांग्रेस से 2 गुना विकास कर रहे हैं, इतना हमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चाचा राम 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 राम। कैसा काम हुआ हरियाणा में? खट्टर सरकार के नाम पे वोट दोगे? खट्टर पहले मुख्यमंत्री थे, अभी नायब सिंह सैनी आ गए हैं। ये बताओ कि मुख्यमंत्री बड़े बदले जा रहे हैं हरियाणा में। हाँ, खट्टर तो देखो मेरी बात सुनो, मोदी को वोट आएंगे। अच्छा, मोदी की सरकार आएगी। अच्छा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे कि यहाँ मुख्यमंत्री बहुत जल्दी जल्दी बदल दिए जाते हैं बीजेपी। पता नहीं क्या बात हुई, पता नहीं क्या बात हुई। खट्टर अच्छे थे या फिर ये अच्छे हैं? हाँ जी, खट्टर अच्छे थे, ये अच्छे हैं? खट्टर पर तो मतलब मेरी बात सुनो, मोदी जी के थे वो, मोदी जी जो जैसे कहते थे वैसे करते थे। तो आरोप तो इनके बारे में यही बोला जाता है कि ये देखो मेरी बात सुनो, खट्टर है ना, खट्टर के ऊपर क्या आरोप है? कोई आरोप कोई बेचारे को, वो तो मोदी ने बिठाया था। अचानक से क्यों हटा दिए गए? हाँ जी, अचानक से हटा वो दिए पता नहीं क्या बात हुई। तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा हरियाणा? वो ऐसा है ना, कुछ मान ले जो ये सैनी साहब है, इनकी कुछ बिरादरी बुदरी भी ज्यादा उधर, इसलिए थोड़ा सा करे इन्होंने। तो क्या लग रहा है हरियाणा में सर, ये यहाँ पे भिवानी में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी तीसरी बार जीत? देखो मैं तो फतेहाबाद से हूँ। अच्छा जिला फतेहाबाद से वैसे आया, पर मुझे कहने लगे क्या बात हुई। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि हरियाणा में बीजेपी ज्यादा सीटें लाएगी या फिर कांग्रेस इस बार जो है कांग्रेस की वापसी होगी हरियाणा में? लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें लाएगी कांग्रेस? देखो मेरी बात सुनो, मोदी जी की सरकार आएगी, इसमें कोई रोड को नहीं। हरियाणा और पंजाब की तो सीट ही नहीं गिनता वो मोदी साहब, 7 सीट तो पक्की आएंगी। 7 सीट आ जाएगी? हाँ पक्की आएंगी। अच्छा, पक्की कह दिया था देखो चाचा ने पक्की कह दी है साहब। क्या लग रहा है हरियाणा में क्या होना है इस बार? बस वही आएगी, बीजेपी आएगी। बीजेपी क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या काम हुए? बेसिक स्वास्थ्य तो मतलब मान के चलो इतना कौन ही, मतलब वो ना कोई बेरोजगारी ज्यादा है, महंगाई भी ज्यादा है। तो आपके लिए क्या मुद्दे देंगे? आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? हम तो इसी मुद्दे वोट देंगे जो सभी ले, कोई बात को नहीं चले। हमने तो कोई नौकरी तो मिलनी नहीं है, तो नौकरी नहीं मिल रही है हाँ, तो हाँ। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आजकल तो युवा चिल्ला रहे हैं कि भाई नौकरी नहीं मिल रही है, हाँ, हम तो बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट देंगे। हाँ। देखो चाचा फिर से बोलेंगे नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी ज्यादा है। लेकिन मोदी जी ने तो बोला था कि हाँ। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे हम। नू तो मेरी बात सुनो, ऐसे भी कहा था भाई यहाँ पर कोई बच्चा पैदा होगा हरियाणा के अंदर या कहीं भी तो 15 लाख रुपये दूंगा। वो नहीं कराया इसने, काला धन ले आऊंगा, वो नहीं काला कराया। धन भी नहीं लाया। नहीं लाया। लेकिन मोदी जी ने जो वादे किए थे, आपको क्या लगता है कि 10 साल हो गए? 10 साल और काम इसके अच्छे हैं, जैसे मान लो 10 साल में वादे पूरे किए अपने काले देखो- धन के और बेरोजगारी हटाने के। बेरोजगारी नहीं हटाई इसने। बेरोजगारी नहीं वो हटाई। कह रहे हैं अभी भाई इस साइड के अंदर ना, जो मान लो
मान लो पता नहीं 3 करोड़ महिलाएं इन्होंने मान लो अमीर बनाई है। अब कहीं इतनी बना दूंगा, सोचता तो है, आस्ता आस्ता सोचता है, लेकिन एक मौका तो और मिलेगा इसको। तो 10 साल तो बहुत होते हैं बेरोजगारी। नहीं, काफी 10 लाख 20 लाख लोगों को भी रोजगार मिल सकते थे। हाँ मिलेगा। कांग्रेस तो कहती है कि बेरोजगारी के नाम पे सिर्फ छलावा हुआ है, कुछ नहीं दिया बेरोजगारी के नाम पे। नहीं, लड़के लगे करीम को, हाँ। जो मान पास ऐसे नहीं लगे, हाँ। जैसे पैसे दे दिए वो लगे, तो इंटरव्यू देंगे ना, इंटरव्यू तो करीम लड़के लगे हैं, जैसे माने पढ़े लिखे लड़के वो लगे हैं, ये नहीं अमीर गरीब का। हरियाणा में वो अग्निवीर स्कीम जो है, सेना में जो नई भर्ती आई है कि हाँ। सेना में 2 साल के लिए जो भर्ती हुई अग्निवीर स्कीम के तहत, हाँ वो भी 4 साल बाद हटा देंगे, वो हटा दें। हाँ, अग्निवीर स्कीम के तहत उसका इस क्या? चीज का मेरे को पता नहीं, 4 साल खाते रखेंगे, चाचा को फिर वो पता तो नहीं है। पैंट पुस्तक में रह जाएगा। तो क्या फायदा हुआ इस नौकरी का? ऐसी नौकरी कर, वो तो फिर मेरी बात मोदी की सोच है, कोई न कोई तो उनको यहाँ आने के बाद कोई न कोई नौकरी तो देगा उनको। 4 साल में क्या होता है, कुछ न कुछ नौकरी तो देगा, पढ़े लिखा वो कोई बच्चा थोड़ी आएगा। ठीक है ना जी। तो चलिए देखिए, हमने बातचीत की, बेरोजगारी के मुद्दे पर बातचीत की, शिक्षा के मुद्दे पर बात की, और जो स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात की, और किसान आंदोलन के मुद्दे पर बात की, क्योंकि हरियाणा पिछले 3 साल से किसान मुद्दे का दंश झेल रहा है। काफ़ी परेशानी हुई यहाँ के लोगों को, और किसानों की मांग थी कि हमें MSP की गारंटी दी जाए। हमने सारे मुद्दे पर बातचीत की। खैर ये तो वक्त बताएगा कि इस मुद्दे पर हरियाणा के लोग वोट करेंगे। चाचा ने अपने मुद्दे बताए, तमाम लोगों ने अपने मुद्दे बताए।